कंट्रोल अकाउंट्स, और कंट्रोल अकाउंट के साथ साथ हम उनकी क्या बात करेंगे, हम उसकी रिकंसिलिएशन की बात भी करेंगे। अच्छा जी, अगर आपको याद हो तो ये दो टाइप्स होती है, ज़रा इनके नाम देखो क्या क्या टाइप्स होती हैं, ज़रा एक दफ़ा देखो। इसीलिए तो इतनी तलाकी हो रही है। अच्छा बच्चा, चलो ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स कहाँ जा रहे के हैं? बारे में हमारे चलो पास आज से एक की तो ये शादी सबसे में जा पहले ये रहे लिखा हैं। हुआ है कि कंट्रोल बस अकाउंट स्कूल की में बैठकर मेनली दो तैयार टाइप्स होती है। हैं। ऐसे रह सकते हैं तो तैयार ही एक है। कंट्रोल तो अकाउंट को मैं कहा कहाँ से जाता है तैयार? डेटर आप लेजर कह रही कंट्रोल थी किसी अकाउंट, दिन एक को बाजार कहा से आ जाता रहे है हैं। क्रेडिटर्स अब उन्हें लेजर फर्क नहीं कंट्रोल। पड़ता कि तो हमने क्या कंट्रोल पहना है क्या अकाउंट्स नहीं। की दो टाइप्स तुम होती सारे हैं। तो खुश हो एक जाएंगे को कि नाम उनकी दिया जाता शादी है में आ गए। DLCA, एक को नाम चलो दिया शाबाश जाता शुक्रिया है फोन करके CLCA। रात अगर को ले आपको ये जाए मुझे याद हो घर छोड़ जाते हैं। तो मेरे कभी हिसाब से आप ये चीज़ें कभी पहले पढ़ समझाया के आ करो चुके मुझे। हैं। मैं आपको थोड़ा याद नॉनस्टैल्जिया करवाता हूँ कि कुछ अच्छा सोच के देखो, कह रही होंगी ना। DLCA या CLCA, आज लगा बेटा इनके हमारी अदर कितनी नाम क्या मेहनत क्या करता होते है। हैं। डेटर लेजर कंट्रोल अकेले अकाउंट हम को उसको ये रिसीवेबल काम कर लेजर सकते कंट्रोल हैं ना। अकाउंट भी कहा जाता है। चलो सिद्धे करो इसको तुम बैठ के सेल्स किताब में लेजर चलते हैं। कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। और इसी का एक चौथा नाम है, दैट इज रेवेन्यू लेजर कंट्रोल अकाउंट। Same case with the CLCA. Creditors ledger control account is also termed as the payables ledger control account. अच्छा लग रहा है। It is also termed as the pay purchases ledger control account. एंड इसको एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। तो ये अलग नहीं है, ब्रॉडली जब दो से टाइप्स है। तुम्हारे एक सिर टाइप फटने के के बारे में जो बात डिफरेंट करो। टर्म्स है वे इस कॉलम अरे में लिखे भैया हुए हैं, अपनी मम्मी से और इतने जो दिनों के सेकंड बाद टाइप है मिल रहे उसके हो जो तो जो थोड़ा नाम है अम्मा वो पे इसमें ध्यान लिखे दो। हुए हैं। ये दो टाइप्स हैं। क्रिकेट के साथ साथ ये वाली नहीं समझ लेना कि यहाँ पे साथ ये चार टाइप्स अलग है, ये चार आपके टाइप्स जो अलग है, ऐसा नहीं है। and you know how much I love कंट्रोल it. अकाउंट इफेक्टिवली दो तरह के होते हैं। तो एक को मजनू नाम दिया शॉपिंग के जाता लिए है जा रहे डेटर्स थे। लेजर कंट्रोल वो अकाउंट, खामोश में और किसी एक को शादी नाम में दिया लेने जाता वाली है है तो क्रेडिटर्स लेजर कॉन्ग्रेट्स। कंट्रोल अकाउंट। ओह और ये चलो जो फिर तुम बाकी घर पर टर्म्स रुको हैं ये जरा। इसी के दूसरे अपने नाम डैड हैं की हेल्प सारे। करवा दो, शादी के बहुत सारे और काम अगर है, तो मैं फॉलो थोड़ा अप सा ले लो, मुझे कुछ याद जरूरत हो करवाऊँ कुछ काम आपको, करवाना है। तो ये सारा का सारा आप क्या हो कहाँ गया, पे ठीक पढ़ के है आ चुके ऐसे ही बोलते हैं? हैं। ये मुझे सारे का तुम्हें तो सारा पास जाना आप है पढ़ क्या? के आ चुके मेरी हैं। बात ये सुनो, वाली मुझे टाइप आप ये अरे सारा कुछ मुझे पढ़ ठंड के आ में चुके पत्थर हैं। नहीं याद था। तुमने कान का भैया छोड़ोगे? All these have already covered. All these debtors ledger control account have already covered in the topic of I am back. अच्छा sale and ये आप थोड़ी देर में माफ करें, sale थोड़ी सी return जगह कर date। दें। हाँ आंटी बैठी प्लीज। शुक्रिया। जकी बेटा इसकी जरूरत नहीं है, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। दरअसल ये हम सारा कुछ आप अभी कहाँ पे से पढ़ के आ बाजार से चुके ही हैं? आ रहे हैं। सेल तुम्हारी डे अम्मी और बुक और सेल बाजार आना है, रिटर्न्स डे उनसे बुक मिले। जब आपने पढ़ी थी तो ऐसे उस ही टाइम पे रखेंगे, आप उनके हम लोग रेलिवेंट आगे अकाउंट्स भी बढ़ेंगे। पढ़ के आते ये हैं। बेटा खाने का भी ये तकल्लुफ जो करने की दूसरी जरूरत टाइप है नहीं है। ये खाने भी के आप लिए लोग पढ़ के आ हम चुके हैं। बैंक की तरफ जा रहे हैं। ये तो सारा कुछ बस ये कहाँ पे बता दो पढ़ के आ नादरा चुके तुम्हारी हैं? अम्मी का है, हम मिल लेते हैं। इसके बारे में हम पढ़ लिख रहे हैं कि ये ऑल सब पढ़ दीज चुके हैं F1 में, F1 में। already covered तो बेटा in the जाके हाजरा topic से of, मिलो। मैं हाजरा से मिल लेती हूँ हाँ? किस टॉपिक में पढ़ा था हमने ये? मैं वो अपने आपको परचेजेस, मिलवाएगा। आइए परचेज आप आ एंड जाइए ना। परचेज रिटर्न डे बुक। तो जब हम परचेज डे बुक, परचेज अरे रिटर्न बस डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, जब हम डे बुक्स पढ़ते हैं इफेक्टिवली, तो ये डे बुक्स के साथ साथ हम ये कंट्रोल अकाउंट भी पढ़ चुके होते हैं। इन कंट्रोल अकाउंट का ताल्लुक किससे होता है? मेनली इन कंट्रोल अकाउंट का ताल्लुक होता है किसके साथ? डे बुक्स के साथ। तो बच्चा जब हमने डे बुक्स पढ़ी थी, जब हम साथ में कंट्रोल अकाउंट्स भी पढ़ के आ गए। याद है ना ये सबको बात? गुड हो गया। हमने तो वादा किया था। वो तो है लेकिन अच्छा, अब ये कंट्रोल अकाउंट सर हम पढ़ चुके हैं, अब हम ये दोबारा क्यों? फिर भाई हम कंट्रोल अकाउंट्स दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन के बारे में। सर क्या मतलब हुआ रिकंसिलिएशन के बारे में? तो बच्चा जरा आगे पढ़ो, कुछ लिखा हुआ है, आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दी अबव कंट्रोल अकाउंट। अगर कोई कस्टमर है तो उस कस्टमर का DLCA बना होगा, डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर हमारा कोई सप्लायर है तो सप्लायर का क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना होगा। अगर सर हमारे 100 कस्टमर है तो 100 कस्टमर का हर किसी का अलग अलग DLCA बना होगा। सर अगर हमारे 50 सप्लायर्स हैं तो हर सप्लायर का अलग अलग इस तरीके से क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ होगा। तो यहाँ पे अब जरा पॉइंट पढ़े, कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दी अबव कंट्रोल अकाउंट्स, कि उनका जो अकाउंट तो बना होता है, इसके अलावा भी इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट बैलेंसेस एक जगह पे मेंटेन हो रहे होते हैं। हर कस्टमर का अपना अपना अलग एक अकाउंट बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है, और उस बैलेंस को नाम दिया जाता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये हम थीम समझ रहे हैं कि व्हाई वी नीड टू परफॉर्म दिस कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। सो कीप रिमेंबर कि एक तरफ तो हर कस्टमर का, हर सप्लायर का कंट्रोल अकाउंट भी चल रहा होता है, लेकिन साथ के साथ में हर कस्टमर के अपने इंडिविजुअल बैलेंसेस की लिस्ट भी चल रही होती है, जिसे नाम दिया जाता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। इसी तरीके से हर इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट
एक सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस लेकर चला जाए तो उसे नाम दिया जाता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का। अब यहाँ पे एक बात कंक्लूड हो गई कि इन कंट्रोल अकाउंट्स के अलावा भी हर कस्टमर हर सप्लायर का अपना एक लिस्ट ऑफ बैलेंस चल रहा होता है। वो बेशक कस्टमर का भी हो सकता है, वो सप्लायर का भी होता है। कस्टमर वाले को भी लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ कस्टमर कहेंगे और सप्लायर वाले को बोलेंगे लिस्ट ऑफ सप्लायर ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ सप्लायर। अगर यहाँ पे कस्टमर है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ कस्टमर चल रहे होंगे या कस्टमर्स को नाम दिया जाता है डेटर्स का। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लायर की बात करें तो इंडिविजुअल सप्लायर के लिए लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ मुझे बिस्मा तंग कर रही है। अब एक चीज नोट करो, एक तरफ तो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की वैल्यूज चल रही होंगी, एक तरफ तो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की वैल्यूज चल रही होंगी, किसी का जो अलग अलग खाता खोल के लेके चल रहा है। मुझे हर खुदी के दे दे कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जो डे बुक से रिलेटेड चल रहा होता है। अब होता क्या है, इस कंट्रोल अकाउंट को बेशक डीएलसी हो या सीएलसी हो, जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होता है ना, वो अक्सर औकात लिस्ट ऑफ बैलेंस से डिफरेंट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो जो कंट्रोल अकाउंट का जो टी अकाउंट का बैलेंस होता है, कंट्रोल अकाउंट सा टी अकाउंट, जो टी अकाउंट का बैलेंस होता है वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की वैल्यू से डिफरेंट होता है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि दोनों मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर ये मुख्तलिफ होते हैं तो इनको एक जैसा करने के लिए कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि भाई हम ये कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं, तो आप इसका सिंपल जवाब देंगे कि एक तरफ हर कस्टमर या सप्लायर का अपना कंट्रोल अकाउंट चल रहा होता है, साथ के साथ में उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस यानी कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी चल रहा होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उस कंट्रोल अकाउंट का जब ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से बैलेंस मैच ना हो रहा हो, तो कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस को और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के बैलेंस को मैच करने के लिए, इन दोनों की अमाउंट को एक जैसा करने के लिए, कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट ऑफ बैलेंस की अमाउंट को सेम करने के लिए हम एक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं और उस रिकंसिलिएशन का नाम है जी कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। बच्चा एक और चीज याद रखना कि अगर वो कंट्रोल अकाउंट डीएलसीए है यानी कि डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, कस्टमर का कंट्रोल अकाउंट है, तो उसे जब लिस्ट ऑफ बैलेंस से कंपेयर करेंगे वो लिस्ट ऑफ बैलेंस भी कस्टमर की होनी चाहिए। अगर वो कंट्रोल अकाउंट सीएलसीए है, क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, सप्लायर वाला अकाउंट है, उस कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन जो कि एक सीएलसीए है, उसकी रिकंसिलिएशन जिस लिस्ट ऑफ बैलेंस से की जाएगी वो लिस्ट ऑफ बैलेंस भी इंडिविजुअल सप्लायर के बैलेंस होने चाहिए। सही जी। तो हम डेटर के कंट्रोल अकाउंट को डेटर की लिस्ट ऑफ बैलेंस से कंपेयर करते हैं और जो क्रेडिटर्स के कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं उसको क्रेडिटर्स की लिस्ट ऑफ बैलेंस से कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब आगे यही बात लिखी हुई है जो भी हमने डिस्कशन करी, आगे यही बात लिखी हुई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो हमने कहा कि जब हम यहाँ पे इसका आंसर दे रहे हैं कि व्हेन बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर का मतलब कि सप्लायर के लिए लिस्ट ऑफ बैलेंस, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर, ये जो स्लैश लिखा है ना, इस स्लैश का मतलब ये हुआ जब कस्टमर की इंडिविजुअल या सप्लायर की इंडिविजुअल बैलेंस, ये वाली अमाउंट एंड बैलेंस एज पर देयर कंट्रोल अकाउंट, उनके कंट्रोल अकाउंट से हम कंपेयर करें, ये अगर डिसिमिलर हो, ये अगर क्या हो डिसिमिलर हो, इनको सिमिलर करने के लिए अक्सर औकात ये डिसिमिलर होते हैं यानी कि ये डिफर कर रहे होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एंड देन वी नीड टू परफॉर्म कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन टू मेक बोथ बैलेंसेस सिमिलर। तो जब बैलेंस ऑफ कस्टमर या सप्लायर जो लिस्ट ऑफ बैलेंस का बैलेंस जब उनके कंट्रोल अकाउंट से कंपेयर किया जाए, अगर ये डिसिमिलर हो दोनों बैलेंस, तो इनको एक जैसा करने के लिए हम ये कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं। तो जहाँ पे मैंने इन दोनों को मार्क करके लिखा है ये डिसिमिलर है, अब इन सब के लिए पॉइंट लिख रहा हूँ टू मेक देम सिमिलर, इन दोनों बैलेंसेस को टू मेक देम सिमिलर हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम जो परफॉर्म करेंगे उस परफॉर्म करने वाला का वो हमारा नाम होगा। हम जब परफॉर्म करेंगे उसे क्या नाम दिया जाएगा, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। आगे बात सुने सर, ये रिकंसिलिएशन हमने कर ली, ये दोनों बैलेंस अगर एक दूसरे के मैच हो गए तो फिर क्या होगा, फिर आगे ये पॉइंट पढ़ो कि आफ्टर रिकंसिलिएशन रिकंसाइल्ड बैलेंस इज रिपोर्टेड टू ट्रायल बैलेंस। अब एग्जामिनर ये भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि बच्चा आपने कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन कर ली, ये दोनों बैलेंस जो मुख्तलिफ थे
आपने इनको सिमिलर कर दिया, आपने रिकंसिलिएशन बिल्कुल सही कर ली। अब उस रिकंसाइल्ड बैलेंस का क्या करना है? तो हमने कहा कि आफ्टर रिकंसिलिएशन दैट रिकंसाइल्ड बैलेंस वुड बी रिपोर्टेड टू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जब कभी भी आपको ये बैलेंस नजर आएगा तो आफ्टर रिकंसिलिएशन वाला नजर आएगा। आज तक तुमने रिकंसिलिएशन पढ़ी नहीं थी, डायरेक्ट बैलेंस छाप देते थे वहाँ पे ट्रायल बैलेंस। लेकिन आज हमने कहा कि हमें आज ये पता चल गया कि जब कभी भी ट्रायल बैलेंस में वो डेटर का बैलेंस हो या क्रेडिटर्स का बैलेंस हो, वो हमेशा आफ्टर रिकंसिलिएशन वाला बैलेंस होगा, यानी कि वो रिकंसाइल्ड बैलेंस होगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट माइंड में आता है कि सर अगर वो रिकंसाइल्ड बैलेंस अगर डीएलसीए का है, अगर वो रिकंसाइल्ड बैलेंस डीएलसीए का है तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड पर जाना चाहिए? तो भाई डीएलसीए हमारे लिए क्या होते हैं? डीएलसीए हमारे लिए क्या होते हैं जी? एसेट होते हैं। डीएलसीए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। अगर ये एसेट है तो ट्रायल बैलेंस में ये इट शुड बी रिपोर्टेड ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट सवाल कि आफ्टर रिकंसिलिएशन अगर वो रिकंसाइल्ड बैलेंस लायबिलिटी है, डीएलसीए का हो, वेरी राइट, तो वो ट्रायल बैलेंस में किस साइड पर जाए? तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया सीएलसीए को और इसके साथ आई मेंशन दैट इट्स अ लायबिलिटी, सो इट शुड बी रिपोर्टेड इन ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड। तो बच्चा देखो मैं समराइज कर देता हूँ। ये कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन के इंट्रो में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा एक तरफ तो सप्लायर और कस्टमर के टी अकाउंट चल रहे होते हैं जिसे कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, और एक तरफ इनकी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस अलग अलग पे मेंटेन किया जा रहा होता है। ऐसा होता है कि लिस्ट ऑफ बैलेंस का एक बैलेंस होता है और कंट्रोल अकाउंट का एक बैलेंस होता है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो भाई अगर एक ही सप्लायर है हमारे टी अकाउंट में और लिस्ट ऑफ बैलेंस में बैलेंस डिफरेंट आ रहा है तो इनको एक जैसा करने के लिए रिकंसिलिएशन परफॉर्म करो जिसे कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बोला गया। और हमने कहा कि ये जब रिकंसिलिएशन हो जाए तो रिकंसाइल्ड बैलेंस कहाँ पे रिपोर्ट होते हैं? तो पता चला जी ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट करना है। सर अगर वो रिकंसाइल्ड बैलेंस ऑफ डीएलसीए का हो तो उसे ट्रायल बैलेंस में किस साइड पर लिखा जाए? तो बच्चा डेबिट साइड पे लिखा जाए। सर अगर वो रिकंसाइल्ड बैलेंस ऑफ सीएलसीए हो तो बच्चा उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाए। क्यों डीएलसी को डेबिट साइड पे लिखा जाए? बिकॉज डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट एसेट्स होते हैं और सीएलसीए को व्हाई इट इज टू बी ऑन क्रेडिट साइड, ये क्योंकि सीएलसीए एक लायबिलिटी का अकाउंट होता है, दैट इज व्हाई ट्रायल बैलेंस में लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगा।